हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ के फैमिली में आपका स्वागत है। वेलकम इन डेली न्यूज़ फैमिली। आज का वीडियो वीकली करंट अफेयर को लेकर है। इस सप्ताह में लगभग 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो सब आपको हम यहाँ पर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कम समय में हमें इन्हें सबको करना है, तो हम इसे थोड़ा जल्दी करेंगे, आप इसको लिए मैनेज करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट किसने लॉन्च किया? और आपके पास ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। और आपका सही जवाब होगा ए, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट को लॉन्च किया। दोस्त आगे बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस संस्कृत समाचार मैगजीन के 5 साल पूरे होने पर उसे बधाई दी? क्या ऑप्शन है आपके पास? ज्ञान सागर, संस्कृत साप्ताहिक, बर्तावली एंड नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा सी, संस्कृत, यानी सही जवाब होगा आपका बर्तावली। बर्तावली को 5 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दिया। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में कोरोना वायरस यानी कोविड-19, जी हाँ, कोविड-19 का आधिकारिक नाम WHO ने दिया, कि सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? और आपके पास ऑप्शन है ए, पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर, बी, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर, सी, कानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर, पठानकोट में शहीद सैनिकों के नाम पर। और आपका सही जवाब होगा बी, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर सबसे बड़े कोविड-19 के जो हॉस्पिटल है उसके वार्ड का नाम रखने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ? कितना अच्छा नाम है दोस्त, और ये वास्तविकता भी है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, यानी जब तक हमारे पर्यावरण में पौधा नहीं रहेगा हमारा पर्यावरण नहीं बच पाएगा। यानी पौधा हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप भी प्रण लीजिए कि अपने जीवन काल में कम से कम 2-4 पौधे जरूर लगाएंगे। आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। और आपका सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया हुआ है कि वो एक अभियान चलाएगी जिसमें पौधे लगाना है और पर्यावरण को बचाना है, यानी पॉल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए ये हुआ। तो यह अभियान पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें भी इसको अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी हमें भी पौधे से जुड़ना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ही होगा। बहुत सारे एग्जाम में आपको मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन यहीं पे बन गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह ने हाल ही में 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया? और आपके पास ऑप्शन है 6, 7, 5 और 8। और आपका सही जवाब होगा 6। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया, और यह पुल BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, और ये काफ़ी कम समय में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक वीकली करंट अफेयर का वीडियो है जिसमें वीक में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए वहाँ पर सब दिया गया है। इससे रिलेटेड हमारा डेली का करंट अफेयर है, उसे आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ पर सारी वीडियो में जो भी क्वेश्चन उसको काफ़ी डिटेल से बतलाया गया। यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन एक बार देते हैं कि आप जो पढ़े उसको रिविजन कर सकते हैं, आसानी से वो याद हो जाए। चलिए दोस्त पढ़ते हैं। कैंसर तैयारियों के सर्वेक्षण में 10 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? 10 देश का कैंसर तैयारी का सर्वेक्षण किया गया था, इसमें भारत का रैंकिंग आपके पास ऑप्शन है 6, 7, 5, 8। और आपका सही जवाब होगा 8। आपका सही जवाब होगा 8, यानी 10 में से भारत का स्थान 8 है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दूध डेयरी उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर लॉन्च किया गया है? दोस्तों, ये हमारे डेली न्यूज़ के जो डेली हमारा करंट अफेयर आता है उसमें ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, और काफ़ी डिटेल से मिलेगा, जिसमें इसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जो वीडियो है उसको देख लीजिए।
आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। और आपका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान ने अभियान शुरू किया है प्योर फॉर श्योर। ये दूध की शुद्धता, दूध के और भी जो प्रोडक्ट है उसकी शुद्धता के लिए ये प्लान चलाया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां क्वेश्चन, यप्तिमा वात्सनी हाल ही में किस राज्य में खोजी गई बटरफ्लाई यानी तितली की एक नई प्रजाति है, किस राज्य में खोजी गई? और आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। और आपका सही जवाब होगा त्रिपुरा में नई तितली खोजी गई है। आगे बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में कौन से पहले 2 देश हैं जो WHO के अनुसार रूबेला और खासरा ये 2 बीमारी थी को 2023 के लक्ष्य के आगे ख़त्म किया? यानी 2023 का इनको लक्ष्य मिला था, इन्होंने 2020 में ही 3 साल आगे ही अपना ख़त्म कर लिया। आपके पास ऑप्शन है इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और फिलीपीन एंड जापान। और आपका सही जवाब होगा मालदीव एंड श्रीलंका। मालदीव एंड श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा काम किया और अपने लक्ष्य से 2-3 साल आगे ही ख़त्म कर लिया। दोस्त, कोई बीमारी कंप्लीट रूप से खत्म होने का मतलब 3 साल से उसका कोई भी रोगी न मिलना होता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था फिनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2020 में 20 से 21 के बीच में कितनी प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है? और आपके पास ऑप्शन है 9.4, 6.4, 8.4, 5.4। और आपका सही जवाब होगा 6.4। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 6.4 तक सिकुड़ सकती है। इसका इंडिया में केयर रेटिंग ने इसका अनुमान लगाया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन 11, जिस देश ने चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में, दोस्तों यहाँ पर किस देश होगा, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ सत्यार्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की? और आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, रशिया। और आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर है। इसमें हम लोग का यही प्रयास है कि आपको वीक में जो भी क्वेश्चन पढ़ें, अगर आप नहीं रिवीजन कर पा रहे हो किसी कारण से, तो एक बार उसकी रिवीजन हो जाए, यानी कम समय में आपको पूरे वीक का डिटेल आपको मिल जाए कि आप जो पढ़े वो एक बार फिर से रिकॉल हो जाए, आप उसको भूल ना पाएँ। अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो हमारे लिस्ट में लगा हुआ वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, यहाँ पर किस होगा, किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की निर्णय लिया? और आपके पास ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। और आपका सही जवाब होगा असम ने एक वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 13 क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, यानी आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू जी हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं और युवा मामले के भी मंत्री हैं। भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले जो विदेशी या देसी प्रशिक्षक हैं उनकी प्रशिक्षण की अवधि अब कितने साल की होगी? तो आपका पास ऑप्शन है 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल। और आपका सही जवाब होगा 4 साल। 13 का डी आंसर होगा। यानी अब भारतीय प्रशिक्षक जो थे, जो प्रशिक्षण देते थे, वो विदेशी हो या देसी, उनकी प्रशिक्षण अवधि 4 साल की होगी। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 14वां क्वेश्चन, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर MSO ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनल पर रोक लगा दी है? भारत के जितने भी निजी यानी प्राइवेट न्यूज़ चैनल है उनको रोक लगा दिया है। आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। दोस्तों ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा नेपाल। लोगों को लग रहा होगा कि चाइना, क्योंकि भारत चाइना के बीच में अभी द्वंद्व चल रहा था, लेकिन इसका आंसर होगा नेपाल नहीं, हमारे जितने भी निजी न्यूज़ चैनल है उनको बैन लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? ओपन स्काई समझौता दोस्तों कल के हमारा जो डेली का करेंट अफेयर का वीडियो में उसमें काफ़ी अच्छे से हम लोग समझाए हुए हैं इसके बारे में, आप वहाँ से जाके इसको समझ सकते हैं। ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, UAE और कतर।
और आपका सही जवाब होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा को व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 16वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण एवं डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। सरकार ने लोगों को यह एडवाइस किया है कि वो चीनी डिवाइस या चीनी जो उपकरण है उसका इस्तेमाल न करें। और आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। और आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने चीनी डिवाइस को न इस्तेमाल करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। यह एक अच्छा पहल भी है, क्योंकि अगर हम चीनी डिवाइस ना यूज करें, अपने देश का डिवाइस यूज करेंगे, तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे देश के जो युवा हैं उनके कौशल का विकास होगा, उनका जो टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा, रोज़गार भी मिलेगा, हमारे देश के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है। और आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। और आपका सही जवाब होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसकी सीएम ममता बनर्जी हैं। दोस्तों यहाँ पर सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये ऐप क्यों कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। दोस्त अभी आप हाल ही में सुने होंगे 59 ऐप को लॉन्च किया गया है। 59 जो ऐप था उसको भारत में बैन किया गया है। तो जो भी स्टेट है वो सब सोच रहे हैं, या जो लोग भी हैं सब सोच रहे हैं कि हम जितना भी ऐप यूज करें सब इंडियन ऐप यूज करें। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहेगी, हमारे देश के लोगों का जो टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा और देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहेगी, और ये एक आत्मनिर्भरता की भी तरफ कदम है। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड देखभाल केंद्र दुनिया का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया, और कहाँ पर उद्घाटन किया, दिल्ली में किया। और आपके पास ऑप्शन है अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनाथ कोविंद। और आपका सही जवाब होगा अनिल बैजल। दोस्तों अनिल बैजल ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यानी उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, किस देश ने शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत के साथ 5 समझौते ज्ञापन जुलाई 2020 पर हस्ताक्षर किए। कौन ऐसा देश ने किया। आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। और आपका सही जवाब होगा बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भारत के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 20वां क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए एलईडी ई पोर्टल को लॉन्च किया है। और आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, असम, दिल्ली। और आपका सही जवाब होगा दिल्ली ने छात्रों के लिए ई पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों अभी जो भी पोर्टल लगता है, अभी कोविड-19 महामारी जो फैली हुई है, जिसके कारण हमारा क्या है, सार्वजनिक स्थान पर जाना या झुंड में जाना, क्लासरूम में जाना, ये सब अभी बाधित है, क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलता है। तो अभी हमारा जो भी है वो ई पोर्टल के द्वारा ही काम होता है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की एक पहल है छात्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 21वां क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। आपके पास ऑप्शन है 2030, 2024, 2035, 2040। और आपका सही जवाब होगा 2030। 2030 तक नेट जीरो कार्बन के नेटवर्क का दिल्ली ने लक्ष्य रखा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन। दोस्त ये वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, आप थोड़ा मैनेज करेंगे, क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर, इसका डिटेल हम डेली के करंट अफेयर के जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। ये एक रिवीजन मॉड्यूल करके समझ सकते हैं। रिवीजन का हमारा जो वीडियो है रैपिड फायर, हम लोग एकदम जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत की पहले NPNT अनुरूप ड्रोन उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपके पास ऑप्शन है एस्ट्रिया एरोस्पेस, जनरल एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्विडिच इनोवेशन लैब्स, बोथ A and B, बोथ A and C। और आपका सही जवाब होगा आंसर E, बोथ A and C। आगे बढ़ते हैं आज के अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी MODI और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और आपके पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख।
और आपका सही जवाब होगा लद्दाख। दोस्तों लद्दाख को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में डेवलप करने के लिए और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, लद्दाख में काफ़ी ठंड पड़ती है जिसके कारण वहाँ पर सब्जियों की उपलब्धता कम है, यानी चारों तरफ सब्जियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी को मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस को किया गया है कि ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट से हम सब्जी को उपलब्ध करेंगे और इसकी उपलब्धता चारों तरफ बनाए रखने के लिए और ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में डेवलप करने के लिए यह प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के 24वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने देश भर के 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और आपके पास ऑप्शन है रेल कॉर्प, रेल ऑफिस, रेल वायर और रेल टेल। और आपका सही जवाब होगा आंसर डी रेल टेल। दोस्त अगर आप हमारे डेली के करंट अफेयर का वीडियो देखते होंगे तो ये वीडियो का जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया है सब आप आसानी से उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे और आसानी से आपको वो याद भी आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे डेली के करंट अफेयर के वीडियो से ही हैं। आज का 25वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आईडीसी 2020 जिसको 4 जुलाई को मनाया गया, आईडीसी का विषय यानी आईडीसी का थीम क्या है। दोस्तों किसी भी जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उसका थीम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आपके पास ऑप्शन है कोऑपरेटिव द पावर ऑफ एक्ट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल सोसाइटी थ्रू कॉपरेशन, सस्टेनेबल फॉर क्लाइमेट एक्शन, नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी आंसर सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 6, किस केंद्रीय मंत्री के साथ किरण रिजिजू खुद एक केंद्रीय मंत्री है और कौन कैसे मंत्री, खेल मंत्री और युवा मामले के मंत्री ने हाल ही में फिट है तो हिट है इंडिया को लॉन्च किया है, हिट है इंडिया वेबिनार को लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण और रमेश पोखरियाल निशंक। और आपका सही जवाब होगा रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं हमारे MHRD हैं, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे 27वां क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत को कौन सा स्थान मिला। वो आपके पास ऑप्शन है 117, 107, 100 एंड 105। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 117 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का 28वां क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आपके पास ऑप्शन है सप्तर्षि राय, जी गुकेश, जी आकाश, अधिवान बी। और आपका सही ऑप्शन होगा जी आकाश जो है आंसर सी आपका सही जवाब होगा। भारत के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त आज के 29वां क्वेश्चन की तरफ। आज का 29वां क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप को डिलीट करने का निर्देश दिया गया। जवानों को ऐप डिलीट करने के निर्देश दी गई है भारतीय सेना के द्वारा। आपके पास ऑप्शन है 59, 85, 89, 57। और आपका सही जवाब होगा 89। जी हाँ, भारतीय सेना ने जो हमारे जवान हैं उनको फेसबुक, टिकटॉक समेत 89 ऐप का लिस्ट दिया गया है कि ये ऐप आपको नहीं यूज करने, अगर होंगे तो उसको डिलीट कर देना है। ये सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज का 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हम 30 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए थे, ये वीकली करेंट अफेयर के तौर पर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमें लगा कि यह क्वेश्चन आपको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना चाहिए। रिवीजन करने से अगर एक सप्ताह में जो पढ़ें वो फिर से आपको याद आ जाएगा। अगर आपको बहुत ऐसे हमारे जो मित्र होते हैं जो पढ़ते हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है, ये सब उन्हीं लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है। ऑप्शन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने के लिए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये एक्चुअल में आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा। और आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ये वहाँ पर जो उद्योगपति हैं जो नौकरी देते हैं और जो स्थानीय बेरोजगार हैं जो नौकरी लेना, दोनों के बीच में एक सेतु का काम करेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसी के लिए उन्होंने एक महाजॉब पोर्टल का शुरुआत की है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन का एक वीकली करेंट अफेयर का वीडियो था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो को अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जब भी वीडियो दें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप हमारे वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो लिंक में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया। टेलीग्राम ग्रुप में जाके हमारे सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको डेली का क्विज होता है, हम लोग वहाँ पर डेली क्विज करवाते हैं। जो भी क्वेश्चन हो
जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यूज होता है या जो एग्ज़ाम के रिलेटेड से जो हमारा नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर अब आपको सब मिल जाएगा। दोस्तों डेली न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी मिलती हैं कि कौन एग्ज़ाम आया, किस एग्ज़ाम के बारे में क्या है। तो आप एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए, करेंट अफेयर के लिए या महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होता है, अगर उसको देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो आप डेली यूज़ से जुड़ जाएँ। आपको निश्चित ही यहाँ से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए।